किसी भी स्पेसिफिक पर्सन को मैनिफेस्ट करना इस दुनिया की सबसे आसान चीज है। ये वीडियो खत्म होते होते तुम्हें ये चीज समझ में आ जाएगी। चलो यहाँ पर मैं तुम्हें ना एक एक्स का एग्जाम्पल दे के समझा रही हूँ। अरे नहीं, तुम्हें कोई अपने एक्स की वैल्यू फाइंड आउट नहीं करनी है। मेरा एक्स से मतलब है जो भी तुम्हारा एक्स पार्टनर है उसका एग्जाम्पल देके मैं यहाँ पे तुम्हें समझा रही हूँ कि आज जो भी सिचुएशन है वो क्यों बनी, कैसे बनी और तुम्हारे अजम्पशंस कैसे काम कर रहे हैं। ठीक है, चलो एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करते हैं। अपनी आंखें बंद करो। आंखें बंद करके तुम उस मोमेंट में जाओ जहां पर तुम्हारा और तुम्हारे स्पेसिफिक पर्सन का या फिर तुम्हारे एक्स का जो रिलेशनशिप है वो बहुत अच्छा चल रहा था। तुम एक बहुत ही प्यारा सा मोमेंट कोई शेयर कर रहे हो जहां पे तुम अपने रिलेशनशिप को एक्सप्लोर कर रहे हो, अपने हनीमून फेज में हो। ठीक है, उसी सेम मोमेंट पे तुम्हें वो मोमेंट जीने के अलावा और क्या थॉट आ रहे थे उस थॉट के ऊपर तुम्हें कंसंट्रेट करना है। चलो मैं ये बता देती हूँ। तुम्हें उस वक्त ये थॉट आ रहे हैं कि अगर ये इंसान मेरी जिंदगी से चला गया तो मेरा क्या होगा, अगर ये इंसान मुझे छोड़ के चला गया तो मैं इसके बिना कैसे जीऊंगी। ये हो गया पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल, अब वो फेज याद करो जहां पर तुम उस इंसान को टेक्स्ट कर रहे हो या फिर कॉल कर रहे हो। वो इंसान कहीं और बिजी है, अपने आप को वक्त दे रहा है, अपना काम करने में बिजी है, लेकिन उसी सेम टाइम पे उसके एक कॉल इग्नोर करने पे या फिर थोड़ा सा लेट रिप्लाई आने पे तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा था कि इसको पक्का कोई और मिल गया है, ये तो अब मुझसे प्यार नहीं करता, ये पक्का मुझे चीट कर रहा है, ये मुझसे ब्रेकअप करने वाला है। दिन भर जो भी तुम्हारा एसपी को बात करने वाला जो टाइम है वो टाइम छोड़ के दिन भर तुम क्या करते हो, ना तुम खुद के ऊपर ध्यान देते हो, ना तुम अपने ऊपर काम करते हो, ना तुम अपने करियर को लेकर सीरियस हो। बस तुम दिन भर एसपी करते रहते हो। अपने सेल्फ को अबेंडन करके तुम्हें बस एसपी चाहिए होता है। और जब वो इंसान खुद के ऊपर काम कर रहा होता है तब तुम उसे ही कर्स करने लगते हो कि ये ऐसा ही है, अब इसे मुझ में इंटरेस्ट नहीं है, ये मुझे इग्नोर कर रहा है, ब्ला 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 ब्ला। और खुद ही अपने रिलेशनशिप की धज्जियां उड़ाकर ब्रेकअप करके बैठ जाते हो और फिर अपना विक्टिम कार्ड प्ले करना स्टार्ट कर देते हो। अब मुझे ये बताओ, ये जो ब्रेकअप हुआ पड़ा है ना, ये तुमने ही मैनिफेस्ट किया है। तुम चाहे इस चीज को मानो या फिर ना मानो, यही दुनिया का अल्टीमेट ट्रूथ है कि तुम्हारे अजम्पशंस ने, तुम्हारे थॉट्स ने ये ब्रेकअप मैनिफेस्ट करके दिया है तुम्हें। ठीक है, अब जो हो गया सो हो गया। अब मुझे ये बताओ कि मैंने अपने एक्स को मैनिफेस्ट कैसे करूं मैं, क्योंकि यहाँ पर ये मेरे पास जो भी लोग आ रहे हैं ना वो सबसे ज्यादा जो उनका काउंट है वो सारे एसपी वाले हैं। जॉब, मनी, इनके जो क्लाइंट आते हैं ना वो बहुत कम है। मुझे इसी में से समझ में आ रहा है कि लोगों को खुद से ज्यादा उस एसपी में इतना इंटरेस्ट है। मतलब सेल्फ लव, सेल्फ कॉन्सेप्ट गया तेल लेने। हमें तो बस वो एक ही इंसान चाहिए, हमें बस उसी के पीछे भागना है। और यही तुम गलती कर जाते हो। जब तक तुम उसके पीछे भागते रहोगे वो तुमसे आगे रहेगा और तुम उसे चेज करते रहोगे। जब तक तुम इस चेजिंग वाली एनर्जी से बाहर नहीं निकलोगे तुम्हारा एसपी मैनिफेस्ट नहीं होगा। लिख के ले लो मुझसे। तो चलो अब जान लेते हैं कि आखिर करना क्या है। देखो, सबसे पहली चीज, तुम्हारी जो ये एनर्जी है ना डेस्परेशन वाली, चेजिंग वाली, एसपी चाहिए, एसपी चाहिए, एसपी चाहिए, इसे बंद करना है। तुम्हें अपने आप के ऊपर फोकस करना है। याद करो वो दिन जब तुम्हें तुम्हारा एसपी पहली बार मिला था, क्या तुम उसे सच में ढूंढने निकले थे क्या कि नहीं आज तो मैं ढूंढ के ही रहूंगी कि मुझे मेरा स्पेसिफिक पर्सन या मेरा लव मुझे चाहिए ही चाहिए, ऐसा सोच के ढूंढने निकले थे? नहीं, तुम तो उस चीज के लिए, तुम उस चीज को सोच भी नहीं रहे थे या फिर तुम मान भी नहीं सकते थे कि वो इंसान तुम्हें इतनी आसानी से मिल सकता है, क्योंकि तुम उस वक्त डिजर्विंग वाली एनर्जी में थे। तुम वहां पर चेज नहीं कर रहे थे कुछ भी। तो सेम अपनी पावर को अपने हाथ में लेना है, फिर से अपनी डिजर्विंग वाली एनर्जी में आना है। वो चेजिंग वाली, डिस्परेशन वाली एनर्जी को
साइड में रखो। ये कैसे करोगे? मेडिटेट करना स्टार्ट करो अगर तुम्हारे पास वक्त है। अगर नहीं हो पा रहा, कुछ भी थोड़ा सा म्यूजिक लगाना स्टार्ट करो जो हीलिंग वाली तुमको फील दे, ऐसा म्यूजिक सुनना स्टार्ट करो। ये भी नहीं कर सकते, अपने लिए कुछ ऐसी हॉबीज बनाओ जिसे करने के बाद तुम्हें सेटिस्फैक्शन मिले, जिसे करने के बाद तुम्हें ऐसा फील हो कि हाँ मैं भी कुछ हूँ, मेरे अंदर भी कुछ हुनर है। सिर्फ एसपी 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 ही मेरी लाइफ नहीं है, मेरे लाइफ के अंदर भी कुछ ना कुछ है। अपने करियर के ऊपर फोकस करना स्टार्ट करो। कुल मिला के तुम्हें अपनी जो डिजर्विंग वाली एनर्जी है, जो कंट्रोल है, वो तुम्हें अपने हाथ में लेकर आना है। ये है तुम्हारा सबसे पहला टास्क। दूसरी चीज, तुम्हें अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट के ऊपर काम करना है। अपने आप को याद दिलाना है कि मैं इस प्यार का सोर्स हूँ, मतलब आई एम द सोर्स ऑफ लव, आई एम एवरीवन्स प्रायोरिटी। या फिर बोलना स्टार्ट करो कि मैं जो भी चाहता हूँ वो सब मैं डिजर्व करता हूँ। मैं एक हैप्पी, हेल्दी, लविंग, केयरिंग रिलेशनशिप को डिजर्व करता हूँ। अपने सबकॉन्शियस माइंड को ना ये कमांड दो कि हाँ मैं भी इस चीज को डिजर्व करता हूँ, मैं एक अनकंडीशनल लव को डिजर्व करता हूँ। ये सब कुछ अपने सबकॉन्शियस माइंड को बताना स्टार्ट कर दो। अपने आप को इररिप्लेसिबल, अनफॉरगेटेबल मानना स्टार्ट कर दो। सिर्फ बोलने के लिए नहीं, हर एक चीज में अपने आप को चूज करने के लिए, उसको क्या बोलते, वो चीज, मतलब भगवान भी बोले कि जा इस पे तो तेरा हक बनता है। इतना काम तुम्हें खुद पे करना है, खुद पे इतना विश्वास तुम्हें अपने अंदर जगाना है, अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट के ऊपर काम करना है कि एसपी क्या है, एसपी जैसे ऐसे 10 लोग तुम्हारे पीछे पड़े। अपने आप को चूजन, प्रायोरिटाइज, डिजर्विंग मानना स्टार्ट करना है। यही है तुम्हारा दूसरा टास्क। तीसरा टास्क है कि जब भी तुम्हारा मन करे, या फिर सुबह में या शाम में, तुम्हें एसपी से रिलेटेड कोई भी 4 से 5 अफर्मेशंस बनानी है। और उस अफर्मेशंस को तुम्हें पूरे फोकस के साथ, रोबोटिक अफर्मेशंस मुझे समझ में नहीं आती, इसीलिए मैं उन्हें रेकमेंड भी नहीं करती। उसके पीछे का साइंस और लॉजिक जो भी है वो मैं अगली वीडियो में तुम्हें जरूर बताऊंगी। अगर तुम अपने थॉट्स को कंट्रोल कर सकते हो तभी रोबोटिक अफर्मेशन करना, नहीं तो उन रोबोटिक अफर्मेशन का फिर कोई मतलब नहीं बनता कि तुम बस रोबोटिकली बोले जा रहे हो और तुम्हारे सबकॉन्शियस में पता नहीं क्या क्या गंद पड़ी रही है। अफर्मेशन से मैनिफेस्टेशन नहीं होती, तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में जो चल रहा है ना, उससे मैनिफेस्टेशन होती है। इसलिए मैं रोबोटिक अफर्मेशन जितना ज्यादा रिकमेंड नहीं करती। तो तुम्हें करना क्या है, 10 मिनट सुबह, 10 मिनट शाम को, 10 मिनट, 15 मिनट, जितना भी वक्त तुम्हारा मन करे, जब तक तुम्हें अच्छा फील हो रहा है, जब तक तुम्हें वो अफर्मेशन सच है ऐसा लगने लगे ना, तब तक अफर्मेशंस बोलो पूरे फोकस के साथ। 4 से 5 अफर्मेशन बनाओ और 1 घंटे के लिए अगर तुम कर सकते हो तब तो बहुत अच्छी चीज है। तो फोकस लगाओ और अपना पूरा ध्यान उस अफर्मेशंस पे लगाओ। और सबसे पहले ये माइंड में डिसाइड करो कि ये जो भी अफर्मेशंस में बोल रहा हूँ या बोल रही हूँ, यही सच है, यही डेस्टिनी है, ऐसा मान के पूरे फोकस के साथ तुम्हें अफर्मेशंस देनी है। तुम्हारे पास 10 मिनट टाइम है, 10 मिनट के लिए करो। आधा घंटा है, आधे घंटे के लिए करो। 1 घंटा है, 1 घंटे के लिए करो। अगर तुम्हारा मन है तो उसे एक्सटेंड करो। जब तक तुम्हें वो अफर्मेशंस रियल फील ना होने लग जाए ना, तब तक तुम वो कर सकते हो। ठीक है, अभी ये स्टार्टिंग में तुम्हें वो अफर्मेशन बोलते टाइम फीलिंग आए या ना आए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस तुम्हें पूरे फोकस के साथ वो अफर्मेशंस बोलनी है। ये अफर्मेशंस कंप्लीट होने के बाद तुम्हें अब इस बारे में सोचना ही नहीं है, एसपी कब आएगा, कैसे आएगा, 3D में क्या दिखाई दे रहा है, उसने मुझे ब्लॉक किया, अनब्लॉक किया, उसने फोटो डाली है, स्टोरी डाली है, कुछ भी 3D में जो कुछ भी हो रहा है, उन सब चीजों में तुम्हें इन्वॉल्व नहीं होना। कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, ये सब तुम्हारा टास्क नहीं है। तुम्हारा टास्क था अफर्मेशन देना, तुम्हारा टास्क था मैनिफेस्ट करना, और तुम्हारा टास्क है अपने माइंड को नेगेटिव थॉट्स से बचाना, नेगेटिव थॉट्स को कंट्रोल करना। तुम बस वही करो। कब, कैसे, कहाँ, ये सब अपने हायर सेल्फ को हैंडल करने दो।
अब ये अफर्मेशंस देने के बाद तुम्हें ये बिल्कुल छोड़ देना है, और जब जब तुम्हें अपनी एसपी की याद आए ना, तब तब तुम्हें ये अपने आप को बस याद दिलाना है कि हम दोनों एक अच्छे रिलेशनशिप में हैं। बस इतना बोल दो, तुम्हारा माइंड ना अपने आप उस चीज को एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर देगा। जब भी तुम्हें उस एसपी की याद आ रही है, तुम बस बोला करो कि हाँ, हम दोनों बहुत अच्छे रिलेशनशिप में हैं। और अगर बहुत ज्यादा एंजाइटी आ रही है कि नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा, उस टाइम पे ब्रीद इन ब्रीद आउट करो 4 से 5 बार, और फिर से अपने जो अफर्मेशंस तुमने बनाए थे उन अफर्मेशंस को दोहराओ। ऐसे ही दोहराओ, फोकस करो ना करो, तुम्हें फीलिंग आए ना आए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस उन अफर्मेशंस को दोहराओ। तुम्हारी जो एंजाइटी थी, वो कब, कहाँ, कैसे, ये जो सब सवाल तुम्हारे दिमाग में चल रहे थे, वो कम होना स्टार्ट हो जाएंगे। फिर से अगर शाम में तुम्हारा मन कर रहा है, या फिर तुम कहीं टहलने जा रहे हो चलते चलते, या फिर कहीं बैठे हो शांति से, उस टाइम पे भी तुम 10 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट के अफर्मेशन सबसे पहले करोगे, उसके बाद एसपी वाले अफर्मेशंस करोगे। सबसे पहले अपने आप को उस चीज के लिए डिजर्विंग मानना, बनाना स्टार्ट करो, फिर उस चीज के लिए अफर्म करना स्टार्ट करो। इतना करके देखो, और उसके बाद मुझे जो थर्ड चीज यहाँ पर बोलनी है ना, कि 3D में इन्वॉल्व मत हो जाओ। क्या होता है ना कि ये सब तुमने न जाने कितने दिनों तक नेगेटिव थॉट्स अपने दिमाग में चलाए हैं। जैसे ही तुम अपने पॉजिटिव थॉट्स को रिपीट करना स्टार्ट कर देते हो ना, वो पुराने थॉट्स, तुम्हारे पुराने अजम्पशंस, पुराने बिलीव्स अब सरफेस पे आना स्टार्ट हो जाते हैं। इसीलिए तुम्हें कभी कभार 3D में वो नेगेटिव सिचुएशंस दिखाई देनी स्टार्ट होती है। और सबसे बड़ी गलती लोग यही करते हैं कि इन नेगेटिव सिचुएशंस को देख के ना अपनी मैनिफेस्टेशन को यहीं पे रोक देते हैं। लेकिन यही सही वक्त है कि तुम्हें अपने अफर्मेशंस के साथ, अपने पॉजिटिव थॉट्स के साथ परसिस्ट करते रहना है। 3D में बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं होना। तुम्हें तुम्हारा एसपी चाहे सामने से आकर भी बोले ना कि नहीं, मैं तेरे साथ नहीं रहना चाहता, फिर भी तुम्हें अपने माइंड में क्लियर होना चाहिए कि भैया तू अभी कितना भी नखरे दिखा ले, एंड में तुझे आना मेरे ही पास है। इतना एटीट्यूड खुद के अंदर होना चाहिए मैनिफेस्टेशन के लिए, क्योंकि कॉन्शियस मैनिफेस्टेशन एक वीक हार्टेड लोगों के लिए नहीं है। जो 3D को देख के चल रहे हैं ना, उनके लिए नहीं है मैनिफेस्टेशन। इसीलिए बोल रही हूँ, सुबह टाइम मिले नहीं, सुबह टाइम निकालना ही है, क्योंकि तुम्हारा माइंड, तुम्हारा जो कॉन्शियस माइंड है, वो उस वक्त रेस्ट पे है। इसलिए तुम्हें सुबह सुबह जितना वक्त तुम निकाल सकते हो अपने हिसाब से निकालो। अपने लिए अफर्मेशंस दो, सबसे पहले अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट के ऊपर काम करो, फिर एसपी के लिए अफर्मेशंस करो। उसके बाद जब भी तुम्हें दिन में उसकी याद आ रही है, खुद को याद दिलाओ कि हाँ, हम एक प्यारे से रिलेशनशिप में हैं, और जो चीज है वो उसके लिए ज्यादा एफर्ट्स लेने की जरूरत नहीं है। अगर एंजाइटी हो रही है, अगर कुछ तुम्हें ज्यादा ही नेगेटिव फीलिंग आ रही है, तभी तुम वो अफर्मेशंस दोहरा सकते हो, तुम्हारा माइंड काम हो जाएगा। फिर से रात में करो, सोते टाइम करो, या फिर शाम में कहीं टहल रहे हो, कहीं बैठे हो, चाय पी रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, उस टाइम पे भी अपने आप को अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट के अफर्मेशन याद दिलाओ, और फिर एसपी वाले अफर्मेशंस करो। इतना अगर तुमने कर लिया ना, बस ये सब तुम एक 21 डेज के लिए करके देखो, मेरे कहने पे करके देखो। तुम्हारा एसपी आए ना आए, तुम्हारे अंदर इतना ड्रास्टिक चेंज आ जाएगा ना, तुम्हारा पूरा का पूरा इनर वर्ल्ड चेंज हो जाएगा, तुम्हारी पूरी आइडेंटिटी शिफ्ट हो जाएगी। और जब आइडेंटिटी में शिफ्ट होगा, एसपी को आना ही है, वो आकर ही रहेगा। ये बस तुम अपने ही मैनिफेस्टेशन में खुद को वो ऐसे स्पीड ब्रेकर की तरह अपने थॉट्स को और अपने आप को बिछा के रखते हो। एसपी कहीं नहीं जाने वाला। और ये दिमाग में से निकाल दो कि अगर मैंने एक दिन अफर्मेशन नहीं की, या फिर मैंने इग्नोर कर दिया, मुझे मन नहीं कर रहा कि मैं एसपी के लिए अफर्म करूं, तो मेरी मैनिफेस्टेशन होगी नहीं। या फिर मैंने इमोशनली किसी चीज पे थोड़ा सा रिएक्ट कर दिया, तो मेरी मैनिफेस्टेशन होगी नहीं। ऐसा नहीं है। किस चीज को तुम क्या मीनिंग दे रहे हो, ये तुम पर डिपेंड करता है। इसीलिए हर चीज को अपने फेवर में मीनिंग देना सीख जाओ। एसपी तुम्हारा ही है, और जो चीज तुम मैनिफेस्ट कर रहे हो कहीं और कैसे जा सकती है भाई।
सबकॉन्शियसली हम सब एक ही है, हम सब एक ही है, एक ही एनर्जी है, वो कहीं नहीं जाने वाला। बस तुम्हें उसे चेज नहीं करना, 3D में इन्वॉल्व नहीं होना, अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट के ऊपर काम करना है। अपना जो कंट्रोल है ना वो खुद के ऊपर, खुद के हाथ में रखना है। अपनी खुशियों का रिमोट, अपने मूड का रिमोट किसी और के हाथ में नहीं देना, ये याद रखना है। चलिए, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि क्या करना है, कैसे करना है। अगर आपको ये सब डिफिकल्ट लग रहा है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे साथ मिलकर मैनिफेस्ट कर सकते हैं। द इनर एडिट कोच करके मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए और अपने ऊपर काम करते रहिए।